अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज छुट्टी का दिन है और आज हम आराम से उठे हैं और बच्चों ने आज मिल्क और मफ़न वगैरह खा लिए हैं, तो अब प्रॉपर ब्रेकफास्ट इनको करवाएंगे। तो पूछते हैं हानिया से कि हानिया ने क्या ब्रेकफास्ट करना है। हानिया, क्या करना है ब्रेकफास्ट आपने? मैंने ब्रेड और फायर सेपरेट और रोटी कैसे और मैंने खाना है बीन्स। तो आपने एग कौन सा खाना है? येलो और वाइट। येलो वाइट। आप यू मीन फ्राई एग खाना है? जी। ओके, सो ब्रेड, हानिया ने ब्रेड, फ्राई एग और बीन्स खाने हैं साथ में, ठीक है। तो गाइज आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने आज व्लॉग क्यों शुरू किया, क्योंकि सोनिया की जो गले में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो उनकी आवाज़ नहीं निकल रही। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्यों नहीं बोल रही। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आवाज़ कहीं फंस गई हुई है, निकल नहीं रही। तो देखिए गाइस, बाहर बहुत ज़्यादा नाइस वेदर भी है और कोल्ड भी है और विंडी वेदर है। तो हम तो बाहर नहीं निकले सुबह से, लेकिन लग रहा है कि बहुत ठंडा वेदर है। स्नो भी है। सो गाइस, अब मैं ब्रेकफास्ट बच्चों का रेडी करने लगी हूँ और सॉरी मेरी आवाज़ बहुत आपको अजीब लगेगी क्योंकि गला ख़राब है, तो हम क्या कर सकते हैं। आप लोगों से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। सो सबकी अपनी अपनी फरमाइश है, अपनी अपनी इनकी दिल कर रहा है हमें ये ब्रेकफास्ट करना है, ये करना है। तो भाई मैं शेफ हूँ, मैं तैयार और मैं रेडी कर रही हूँ। गाइस मैं चाय बनाने लगा हूँ। आपने एक बॉल खाना है? बॉयल एग? ओके। खाना है आपने? नहीं, मैंने नहीं खाना। हम घर में देसी चाय पीते हैं। नॉर्मली लोग यहाँ पे इंग्लिश टी पीते हैं, लेकिन इंग्लिश टी मैं ऑफिस में पीता हूँ, लेकिन घर में नहीं। घर में हम ऑलवेज जो है वो देसी स्टाइल में चाय बनाते हैं। हानिया की ब्रेड निकाल। हानिया की ब्रेड चाहिए। True enough, है? अच्छा, ये जो है मैसेज भी है उन लोगों के लिए जिनकी सिर्फ वाइफ्स जो है वो घर पे काम करती है और हस्बैंड जो है उनके साथ सपोर्ट नहीं करते हैं घर के कामों में। और उन लोगों के लिए भी जिनकी वाइफ्स वीकेंड पे आराम से हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि भी आज तो ऑफ है और हमारे हस्बैंड जो है वही काम करेंगे, हमें भी ब्रेक मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ना तो हस्बैंड को अकेले को घर के काम करने चाहिए, ना ही आपकी वाइफ को अकेली को घर के काम करने चाहिए। मिलजुल के करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हस्बैंड का ऑफ है तो हस्बैंड से घर के काम करवाया जाए, ये भी गलत बात है। और जितनी मेहनत वाइफ आपकी करती है घर के लिए, उतनी ही मेहनत आपका हस्बैंड करता है घर चलाने के लिए। तो दोनों को एक दूसरे का एहसास करना चाहिए और दोनों को मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। क्यों साकिब? तो गाइज मेरी कोशिश होती है कि मैं वीकेंड पे जब मैं घर में होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी ये कर रही हो मैं उसकी हेल्प आउट करके तो उसको जल्दी से जल्दी फिनिश करें, ताकि हम अपना टाइम जो है वो एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा गुजार सके। तो इसलिए हम देख रहे होंगे कि हम दोनों मिलके ब्रेकफास्ट को रेडी करें, ताकि बच्चे और हम लोग जल्दी से ब्रेकफास्ट करके और बाकी का जो टाइम है वो हम अपने एक दूसरे के साथ गुजार सके और बाकी जो काम बाकी पेंडिंग है वो कर सके हम।
तो काम करने में कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग एतराज करते हैं कि ये लड़कों का काम नहीं है, और जो लड़कियां काम करती हैं बाहर जाके वो कहते हैं कि ये लड़कियों का काम नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलके करना चाहिए काम। तो काम में कोई बुराई नहीं है। ये गाइस हमारी जो चाय है देसी वो रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें मलाई। ये प्रॉपर पाकिस्तानी स्टाइल चाय है। तो गाइस हानिया की फरमाइश पे उसका फ्राई एग रेडी हो रहा है, और ये साथ ही हाँ सोनिया के बॉयल एग। सो गाइस हमारा है ब्रेकफास्ट टाइम, हम ब्रेकफास्ट करने लगे। सो आपको ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं। खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए और आराम से खाना चाहिए। तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। नाइस है गाइस, हम अभी सारे काम करके फारिग हो गए हैं, तो बैठे हैं। तो हम यही बात कर रहे थे कि कब हम ठीक होंगे और कब बच्चों को बाहर लेके जाएंगे। आज हमारा प्लान था बच्चों को विंटर वंडरलैंड ले जाने का, तो लेकिन बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, और सोनिया की भी तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ भी नहीं निकल रही। तो अब लेट्स सी, देखते हैं कि कब लेके जाएं, क्योंकि जनवरी में ये फिनिश हो रहा है। तो मेरी कोशिश है कि इससे पहले पहले बच्चों को दिखाएं, क्योंकि कहा हुआ है और वो बार बार पूछ रहे हैं कि पापा कब जाएंगे। तो अब देखें क्या होता है। देखा साथ ही वो आ गया। देखें साथ ही उज़ैफा आ गया है। इधर आओ। जब मैंने आपको बताया वंडरलैंड का, तो वो साथ ही आ गया है कि क्या बात हो रही है। क्यों आए हो? हैं? मुझे वंडरलैंड जाना है। क्यों? तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ। आपको पता है मम्मा की तबीयत नहीं सही। मैंने देखो आपको भी कफ हो रही है, देखो देखो देखो। आपको भी कफ हो रही है। मैं क्यों कैसे मुंह बंद कर रहा अभी आपने मेडिसिन भी खाई है। मेडिसिन ली है ना। हाँ, तो आपको पता है गाइस वो आउटडोर है। प्रॉब्लम ये है कि आउटडोर बहुत ज्यादा सर्दी है, ओपन प्लेस है, तो वहां तो अगर आप जाएंगे तो 3-4 आवर्स तो कहीं नहीं गए। तो वहां सर्दी में कंटिन्यू खड़े होके आपने एंजॉय करना है, राइड्स लेनी है, तो वो बहुत मुश्किल है। जब तक आप फिट ना हो आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश है कि ये जल्दी से जल्दी ठीक भी हो, नजर आ रहा। ताकि हम बाकी की वेकेशन जो है क्रिसमस की वो एंजॉय कर सके। चल चल। और क्या हाँ, बच्चों का क्या प्लान किया है बर्थडे का? कोई कपड़े ड्रेस कोई सेलेक्ट किए हैं कि नहीं? बर्थडे का डिसाइड तो किया हुआ है मैंने बच्चों का, अच्छा अपना और आपका भी। अच्छा, किया हुआ है, ठीक मेरा ठीक। थीम है और अपना वो आईब्रो की अपॉइंटमेंट बना ली है? आईलैशेस की बनवा ली। अच्छा, आई लैशेस की, ओके। और नेल्स की? उसकी मैंने नहीं बनवाई अभी। वो कब बनानी है? मे बी मेरे ख्याल थर्सडे, हाँ थर्सडे बना लेना, Thursday। थर्सडे। हाँ क्योंकि हम सैटरडे को बर्थडे कर रहे हैं ना। सैटरडे को करें, हाँ तो थर्सडे ठीक रहेगा। थर्सडे ठीक है। लेकिन बच्चों को लेके जाना पड़ेगा साथ। ले जाऊंगी, वो तो मुझे ट्यूसडे को भी लेके जाना पड़ेगा हाँ जब बच्चों को आईलैशेस करवाने जाना है। अच्छा, आई लैशेस का ट्यूसडे? ट्यूसडे है 12 o'clock, और उसी दिन मैं जो है ना वो बनवा लूंगी नेल्स की अपॉइंटमेंट। काफी लॉन्ग प्रोसीजर होता है। और उज़ैफा की हेयर कट भी करवाना है मैंने, और मेरा भी। हेयर कट करना है। वो तो आप जब करवाओगे ना अपना तो इसको साथ ले जाना। मेरे ख्याल से मुझे इसी वीक में, जो कमिंग वीक आ रहा है ना, इसी में करवाना पड़ेगा। क्या करूंगा, ऑफिस से जल्दी आकर इसको बोल्ड करवा तो दो। फिर मैं इसको साथ ले जाऊंगा। बर्थडे पे अच्छा लगेगा। लाइटिंग, हमें लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। हाँ, इसके ऊपर आपको बोल्ड करके ना ऊपर ऑयल लगा दूंगी, ओह फिर वो शाइन करेगा। ठीक है, ऊपर केक की क्रीम लगा देंगे और लिख देंगे 8 years का हो रहा है उसे। जब छोटे थे तो लाइफ कितनी अच्छी थी। अब खुद करने पड़ते हैं सारे काम। मुझे याद है जब मैं शादी से पहले मेरी जरा सी भी तबीयत खराब होती थी, मैं इतने ड्रामे करती थी, शोर डालती थी, ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, पानी तक खुद नहीं पीती थी। और अब कुछ भी हो रहा हो, सुबह बच्चों को स्कूल भी भेजना है, काम भी करना है, सब कुछ खुद करना पड़ता है, तो फिर जो है वो माँ बाप की कदर आती है। और वैसे भी यहाँ पे तो स्पेशली सारे काम खुद करने पड़ते हैं, A to Z।
हाँ, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं ना वो ये समझते हैं कि शायद जो लोग यूरोप कंट्रीज में रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, तो उनकी जो लाइफ है वो बहुत इजी है। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात कि पाकिस्तान में आप घर में काम वाली आती है, सफाई वाली आती है, कुछ लोग बच्चों की लुक आफ्टर करने के लिए भी रखी होती है। सो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको घर के काम भी करने हैं, जॉब्स भी खुद करनी है, ठीक है, और कुकिंग भी खुद ही करनी है, सब काम आपको खुद करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह औरतें ज्यादा एक्टिव है। ज्यादा एक्टिव शायद काम भी यहाँ करती हैं। अच्छा यहाँ और की मुझे लगता है यहाँ का वेदर ऐसा है कि जो आपको एक्टिव रखता है शायद। एनवायरनमेंट ऐसा है ना। हाँ कि एनवायरनमेंट आप बाहर जाओ, रौनक है, बाहर निकले हुए लोग काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, हर इस वजह से बाहर जाएंगे आप, हर बंदा आपको बिजी लगेगा। कोई Busy। यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, ऐसे ही है यहाँ पे, सुबह से लेकर रात तक भागम अफरा भाग। तफरी का माहौल है। बिल्कुल फास्ट लाइफ है ना लंदन की। लंदन फास्ट, बहुत फास्ट लाइफ है। मेरा एक फ्रेंड है मैनचेस्टर में रहता है, हाँ वो कहता है मैं जब मैंने स्टडी फिनिश की थी तो मैं यहाँ आया था काम करने के लिए, तो कहता है यार मैं तो वापस चला गया क्योंकि यहाँ तो बहुत फास्ट लाइफ है। मैनचेस्टर में और ब्रेडफोर्ड की साइड में हाँ। वो कह रहे हैं कि वहां पे पाकिस्तानी लाइफ अच्छा जैसा एनवायरनमेंट है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी ज्यादा बहुत है। और वहां पे ये होता है कि बहुत सारी फैमिलीज हैं वो सब काम नहीं करते। हाँ हस्बैंड जाता है काम के लिए, बाकी सारी हाउसवाइफ्स हैं, हाँ घर के काम करती हैं। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान में हैं। तो लेकिन लंदन में बहुत फास्ट लाइफ है, बहुत डिफरेंट लाइफ यहाँ सबको काम करना पड़ता है ना। पड़ता है। हम लोग महंगाई भी ज्यादा है, महंगाई भी ज्यादा है, हम लोग वहां नहीं रह सकते, वो लोग वो लोग यहाँ नहीं रह सकते। आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।